हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर और इसके अंतर्गत सेक्शन ए के अंतर्गत एक प्रश्न है, वह है सामाजिक अनुसंधान। अर्थात सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता बतलाते हुए सामाजिक अनुसंधान के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं सोशल रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान को अंग्रेजी में सोशल रिसर्च कहते हैं। ये सोशल रिसर्च सोशल प्लस रिसर्च, सोशल का मतलब होता है सामाजिक या समाज में, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना, खोज करना, जांच परख करना या जांच पड़ताल करना। अर्थात किसी सामाजिक समस्या के प्रति जो कारण और संबंधों के बारे में पता लगाने की जो प्रक्रिया है, तार्क और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की जो प्रक्रिया है, वो कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। यहाँ पर जब हम दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं, मैंने आपको स्पष्ट किया था कि एक सामाजिक और एक अनुसंधान, अर्थात एक सोशल और एक रिसर्च। तो सोशल का मतलब होता है यहाँ पर सामाजिक या समाज में, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। तो ये रिसर्च जो शब्द है, हम इसका अर्थ क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि रिसर्च अंग्रेजी का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली कल की वीडियो में हमने बताया था कि रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार अथवा पुनः, और सर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना या खोज करना या पता लगाना या जांच पड़ताल करना या जांच परख करना। अर्थात बार बार खोज करना, बार बार खोज करना, तब तक खोज करते रहना जब तक कि व्यक्ति किसी निश्चित यथार्थ पर ना पहुंच पाए। अर्थात उस घटना के प्रति कारण और संबंधों के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक हमें उस कार्य को, उस अनुसंधान को करता रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं अनुसंधान। अर्थात बार बार खोज करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं अनुसंधान। अंग्रेजी में से हम रिसर्च कहते हैं। और जब हम इस रिसर्च को समाज के अंतर्गत करते हैं, सामाजिक घटनाओं के प्रति, सामाजिक समस्याओं के प्रति, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति या सामाजिक संरचनाओं के प्रति या सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रति अथवा सामाजिक परिवर्तन के प्रति जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम उसे कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि इसकी परिभाषाओं के बारे में कुछ विचारकों ने अपने विचार रखे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक है वो कहता है पीवी यंग। पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित किया, अर्थात किसी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किसी सामाजिक घटना या सामाजिक प्रक्रिया अथवा सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तार्किक व्यवस्थित तरीके से खोज करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए कहलाती है अनुसंधान। अर्थात एक बार हम पुनः इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। पीवी यंग कहता है कि किसी भी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत तार्किक और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की एक प्रक्रिया अथवा ढंग ही सामाजिक अनुसंधान है। अब वो सामाजिक घटना या सामाजिक प्रक्रिया अथवा सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक व्यवस्था इत्यादि क्षेत्र के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तार्किक पद्धति से किया गया कार्य ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये रही पीवी यंग की परिभाषा। जब बात करते हैं मोजर की, तो मोजर कहता है कि किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के संबंध में कारण और परिणामों का पता लगाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सामाजिक अनुसंधान। अर्थात एक बार हम पुनः कहते हैं मोजर के विषय में कि मोजर कहता है किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के संबंध में कारण और परिणामों के विषय में खोज करने की जो व्यवस्थित तरीका है वो हमारे लिए सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तीसरी परिभाषा बोगार्ट्स देता है सहचार्य, अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन के विषय में खोज करने का एक व्यवस्थित तरीका ही सामाजिक अनुसंधान। हालांकि अगली परिभाषा के अंतर्गत फिशर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं
कि सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने का एक व्यवस्थित और कार्य करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात किसी समाज के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से कारण और परिणाम के संबंध में पता लगाने की एक प्रक्रिया ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उपयुक्त तो सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक घटना या आदि के प्रति कार्य करने का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कार्य करने का एक तरीका ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो एक बार हम इनकी विशेषताओं के विषय में, जैसा कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी सामाजिक घटना, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी सामाजिक घटना, समस्या, प्रक्रिया, परिवर्तन आदि के विषय में कार्य करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान किसी भी समाज में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक घटना के अंतर्गत जितनी भी सामाजिक घटनाएं घटित होती है उन सभी का वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की एक वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। दूसरा है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तो पुराने तथ्यों में संशोधन और नवीन तथ्य का पता लगाया जाता है। अर्थात तो पुराने तथ्यों, किसी भी सामाजिक घटना के अंतर्गत समाज में जितनी भी घटना घटती है उन घटनाओं में किसी नवीन समस्या का पता लगाना और पुरानी सत्यापन को पुनः सत्यापित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए कहलाती है सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंतर्गत अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्देशन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और साक्षात्कार, ज्यामिति, गणितीय इत्यादि के अंतर्गत इन विधियों के द्वारा किसी भी सामाजिक घटना का पता लगाया जाता है। अगला है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान में किसी समाज के प्रति घटने वाली सामाजिक अनुसंधान द्वारा समाज में घटनाओं के प्रति कारण और संबंधों का पता लगाया जाता है। अर्थात सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी समाज में घटने वाली घटनाओं के प्रति जो कारण और परिणाम है उनका भी पता लगाया जाता है कि किसी समाज के अंदर वो घटना क्यों घटी और क्या कारण है और उन दोनों के मध्य क्या संबंध है, इस बात का भी पता हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा लगा सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान तार्किक पूर्ण वैज्ञानिक के पद्धति पर आधारित है। एक बार
कार्ल मानहीन ने इस बात का उल्लेख किया कि किसी भी सत्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त और कोई सच्चे मार्ग नहीं है। अर्थात इस सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हमें समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा ही किसी सामाजिक घटना और सामाजिक कारणों का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज भी की जाती है। अगली जो विशेषता है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा पुराने तथ्यों में संशोधन किया जाता है। अगला है कि सामाजिक अनुसंधान में किसी समाज की समस्या का समाधान भी किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। समाज में योजनाओं का विकास भी किया जाता है ताकि समाज का विकास तीव्र गति से हो सके। मानव के साथ साथ सामाजिक कल्याण में सहायक और योजनाओं का विकास भी किया जाता है कि किसी समाज के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं उचित हैं, कौन कौन सी योजना अनुचित है। जो योजना समाज के विकास के लिए अनुकूल है उनका विस्तार किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, उनके कारणों का निवारण किया जाता है, साथ साथ उनके बारे में उपाय का भी अनुमान लगाया जाता है कि किसी समाज के विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होंगे और किस कारण से उस समाज का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अनेक प्रकार के सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के समस्याओं का इस सामाजिक अनुसंधान के द्वारा निराकरण किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी समाज में होने वाली घटना आदि के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी समाज में घटित होने वाले कारण और परिणामों के संबंध आदि के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम किसी समाज में विकास की योजनाओं को लागू किया जा सकता है, सामाजिक कल्याण की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकता है, समस्या का समाधान किया जाता है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, नवीन तथ्यों को सत्यापन किया जाता है, नवीन योजनाओं का विकास किया जाता है। यह समस्त हमारे सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत ही एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का एक तरीका है। सामाजिक अनुसंधान के महत्व। नंबर 1, अज्ञानता को दूर करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान की क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। नंबर 1 है कि यह अज्ञानता को दूर करता है, अर्थात अज्ञानता ही अनेक समस्याओं की जननी है। यह अज्ञानता के कारण हमारे समाज का विकास नहीं हो रहा, अर्थात अनुसंधान इन अज्ञानताओं को दूर कर नए प्रकाश की ओर ले जाता है। समाज यह भारतीय समाज परंपरावादी है, अंधविश्वास है, अनेक रूढ़ियाँ हैं, जबकि वैज्ञानिक पद्धति इन सभी अंधविश्वास और रूढ़ी पर ध्यान नहीं देता और नए तथ्यों की खोज करके नवी समस्या का निर्माण किया जाता है। तो जितनी भी अंधविश्वास भ्रांतियाँ हैं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उनका हल किया जा सकता है, अर्थात यह अंधकार से प्रकाश को ले जाने का कार्य करता है। अज्ञानता को दूर करता है और भविष्यवाणी करने में सहायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात पहली क्या थी, जो महत्व था, अज्ञानता को दूर करता है, अंधकार से प्रकाश को ले जाता है। जितने भी समाज के अंतर्गत बुराइयां हैं उनका समाधान करके ऊंचाई को ले जाने का कार्य करता है। समाज, भारतीय समाज प्राचीन समय से ही अशिक्षित परंपरावादी है,
उनमें संशोधन करके समाज के विकास की प्रक्रिया को आगे लगाने का जो कार्य है, ले जाने का जो कार्य है, वो हमारे सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही किया जाता है। भविष्यवाणी करने में सहायक अर्थात तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक अनुसंधान द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अर्थात भविष्यवाणी का मतलब है किसी विषय के संबंध में पूर्व अनुमान के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे लिए भविष्यवाणी कहती है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम पूर्व तथ्यों के आधार पर भविष्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि भारत की जनसंख्या यदि इस प्रकार से बढ़ती रही तो भविष्य में की विकट स्थिति आ जाएगी, ये हम जनसंख्या के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस बात का अनुमान हम अनुसंधान के द्वारा लगाया जा सकते हैं, क्योंकि प्रति 10 वर्ष के आंकड़ों के आधार पर भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यदि इसी प्रकार से बढ़ती रही तो आगे एक विकट स्थिति आ जाएगी। इस संबंध में हम अनुसंधान के द्वारा पूर्व आंकड़ों के आधार पर भविष्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं भविष्यवाणी करना। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा पूर्व तथ्यों के आधार पर हम भविष्य के संबंध में अनुमान लगा सकते हैं। 3. नवीन योजनाओं का विकास। नवीन योजनाओं का विकास ये महत्वपूर्ण कारक माना गया है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के महत्व जो तीसरा है, नवीन योजनाओं का विकास। पहला हमने बताया था कि सामाजिक अनुसंधान अंधकार को दूर करता है, अंधविश्वास को दूर करता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। जबकि दूसरा है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात पूर्व तथ्यों के आधार पर किसी भी विषय के क्षेत्र में या किसी भी विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये पूर्व तथ्यों के आधार पर अब वो कहता है कि नवीन योजनाओं का विकास। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी समाज के विकास के लिए नवीन योजनाओं का विकास किया जाता है, नई नई योजनाओं का विकास किया जाता है कि समाज का विकास किस आधार पर किया जा सकता है, कि ये समाज किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है। इस बात का अनुमान हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा लगाकर और उसके बारे में नवीन योजनाओं का विकास किया जाएगा ताकि समाज का विकास हो सके। चौथा, समाज कल्याण में सहायक। समाज कल्याण में सहायक अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाज के अंतर्गत जितनी भी बुराई है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी का निराकरण करके समाज के विकास और मानव के कल्याण में भी सहायक होता है। अर्थात नई नई योजना बनाकर समाज और व्यक्ति के हितों में योजनाओं को ध्यान के रखकर योजनाओं का विकास करना ताकि समाज और व्यक्ति का विकास तीव्र गति से हो सके। समस्या का समाधान। सामाजिक भारत तो एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के लोग, अमीर गरीब, अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का तब तक हम पता और समाधान नहीं करते जब तक कि समाज का विकास असंभव है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान करने का प्रक्रिया अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम किसी समाज में समस्याओं के बारे में पता लगाया जा सकता है कि समस्या क्या क्या है, किस प्रकार की हैं। इन सभी के विषय में हम सामाजिक में रह करके सामाजिक अनुसंधान के द्वारा पता लगाया जा सकता है। छठा, सामाजिक समस्याओं का समाधान। एक बात और महत्वपूर्ण है इस महत्व के अंतर्गत कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा केवल सामाजिक समस्याओं का पता लगाया नहीं जाता, बल्कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण और समाधान भी किया जाता है।
कि जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हमारे समाज का विकास असंभव है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी सामाजिक समस्या के साथ साथ समस्या का समाधान भी करना चाहिए ताकि समाज और व्यक्ति का विकास हो सके और समस्या विकराल रूप धारण न कर सके। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक में उपयोगिता। सामाजिक अनुसंधान किसी भी सामाजिक समस्या या सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करता बल्कि व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं की खोज करता है, क्योंकि समाज में कुछ समस्याएं ऐसी सैद्धांतिक होती हैं, नियम पूर्वक होती हैं, उनके विषय में भी अनुमान लगा सकते, तार्किक प्रवृत्ति से चलती हैं, जबकि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो व्यावहारिक होती हैं, व्यवहार में भी उनका समाधान किया जा सकता है। कि समाज के अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं का समाधान सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जा सकता है। और इसके बाद में है सामाजिक कल्याण योजनाओं का निर्माण, नवीन योजनाओं, नवीन तथ्यों की जांच करना। नवीन तथ्यों का पता और पुराने तथ्यों में समाधान, संशोधन। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी समाज क्षेत्र के अंतर्गत, किसी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नवीन तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है और पुराने तथ्यों में समय के अनुसार उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह रही हमारे सामाजिक अनुसंधान के संबंध में कुछ परिभाषाएं, विशेषताएं एवं महत्व।